नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आर्टिकल। इस देश की जातिवाद पर बात करूंगा कि इस देश में कितनी जातिवाद की जड़ें गहरी हैं और जाति के नाम पर सब कुछ तय होता है। क्योंकि अगर इस देश की बेटी अगर दलित है और उसका रेप हो जाता है तो कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी का नेता और कोई भी प्रोटेस्ट उसके नाम पर नहीं होता है। वो उदाहरण आप कहीं से भी उठा लीजिए। और वहीं अगर बेटी सवर्ण होती है तो बेटी कहीं ना कहीं जो है वो देश की बेटी होती है, और जो दलित की बेटी होती है तो वो दलित की ही बेटी होती है। उसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है। और माननीय जो हमारे मिलॉर्ड हैं उनको भी दिखाई नहीं देता इस चीज़ को, और उनको तो ये दिखाई देता है कि दलितों में क्रीमी लेयर आ गया है। दलितों को अब बांटने की जरूरत है। किसी एक जाति ने ज़्यादा आरक्षण खा लिया है और किसी दूसरी जाति को भड़काकर ये कह दिया जाए कि आपका तो आरक्षण किसी और ने ले लिया है और जो आगे इन्होंने ज़्यादा ले लिया और इनको कम मिल पाया है। तो ऐसे में मिलॉर्ड को ये भी देखना चाहिए कि जातिवाद की जड़ें इस देश में कितनी गहरी हैं, और जाति के नाम पर जो आरक्षण मिला हुआ था, जो कुछ हक अधिकार थे, उनको भी तोड़ने की साजिश लगातार रची जा रही है। और वहीं इस देश में जातिवाद के नाम पर इतने बलात्कार, इतनी हत्याएं लगातार होती रहती हैं, दिन पर दिन खबरें आती रहती हैं। कहीं दलित की बेटी के साथ अयोध्या में कांड हो जाता है, कहीं दलित की बेटी के साथ लगातार कांड होते रहते हैं। वहीं खबर है कर्नाटक की, जो एक नाबालिग बच्ची के साथ किसी एक सवर्ण लड़के ने जो मामला कर्नाटक के जो है यादगिरी जिले में एक सामाजिक कुप्रथा के असर, मतलब जो लड़की है वो दलित है और वहीं लड़का सवर्ण है, उसने जो है उसको रेप करके प्रेग्नेंट जब किया, उसके बाद जब बच्ची के घर वालों को लगभग में 5 महीने बाद एक खबर हुई और पता चला, तो उनके घर पे लोग पहुंचे और कहा कि जो है इज्जत बचा लीजिए और अब मेरी बेटी का हाथ अपने बेटे को दे दी। मतलब जो लड़के के साथ जिसने बलात्कार किया, जिसने उस लड़की का रेप किया, और वो लड़की प्रेग्नेंट थी, और उसके घर वालों ने लड़के के घर वालों से कहा कि मेरी लड़की के साथ शादी कर लीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए। लेकिन सवर्ण हैं, वो शादी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जातिवाद की जड़ें गहरी हैं और इस देश में जातिवाद चरम पर है। वहीं जो है उन्होंने जब इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने नाक रगड़ी, लेकिन वो सवर्ण परिवार नहीं माना। और उसके बाद वो जब एफआईआर थाने में दी, उसके बाद जब पॉस्को एक्ट के लगने के बाद, मतलब जो तमाम धाराएं हैं संगीन आरोपों के तहत, और उस लड़के को जब गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया, उसके बाद कहीं न कहीं जो है अब सवर्णों के अंदर इतना गुस्सा हो गया कि अब वो जो है जो दलित परिवार, जो पीड़ित परिवार था, और उसके जो भी दलित लोग थे, उनका जो है बहिष्कार हर सूरत से कहा जा रहा है। कि जो सवर्ण नेता थे उन्होंने भी जो तमाम दुकानें थीं, जो वहाँ पर दुकानें पड़ती थीं, उनसे सबको मना कर दिया कि दलितों को ना राशन देना है और ना पानी देना है और ना ही बच्चों को पढ़ने लिखने की कलम और किताब पेंसिल देनी है। सारा सब कुछ बहिष्कार कर दिया जाए। तो वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी जो है आक्रोश में भी हैं, और जो है प्रशासन से अपनी जो है गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे में उनकी ज़िंदगी बहुत कठिनाई से गुजर रही है। और ये मामला जो है पूरा विस्तार से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस देश में जातिवाद इतना चरम पर है। और माननीय हमारे जो मिलॉर्ड हैं उनको ये नहीं समझ में आता कि क्रीमी लेयर कहाँ पर है। उनको तो क्रीमी लेयर दिखाई देने लगा है दलितों में, और वो सोचते हैं कि जातिवाद खत्म हो चुका है। जातिवाद चरम पर है और जातिवाद की जो है जड़ें बहुत गहरी हैं। वहीं जो है किस तरीके से जो दलित परिवार थे वहाँ के रहने वाले, उनको किस तरीके सब कुछ उनका जो है, जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि उनको जो है, उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को नोटबुक पेन नहीं मिल रहे हैं और गांव में दलित को पानी लाने से भी रोका जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासी होने का ये फ़ायदा जो है सवर्णों को मिल रहा है कि उनके नाम पर उनकी दहशत इतनी है उनके अंदर, जो दलित पिछड़े आदिवासी का जो है किस तरीके से दहशत फैलाई जा रही है, ताकि वो पानी भी ना भर सकें और वो कलम पेंसिल और राशन खाने पीने की सामान भी नहीं खरीद सकते हैं। कोई दुकानदार देने को तैयार नहीं है। और तमाम जो है वादे लगातार सरकार करती है कि दलित पिछड़े के हक अधिकार की मैं आवाज़ और तमाम सुविधाएं दे रहा हूं। फिलहाल 5 महीना की गर्भवती जो बच्ची थी, उसको किस तरीके से जो है एक दरिंदा अपनी हवस का शिकार बनाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और उसके बाद जब एफआईआर होती है, 5 महीने बाद जब एफआईआर होती है, उसके बाद
कितना परिवार को धमकाया डराया जाता है और तमाम दलितों को किस तरीके से उनका बहिष्कार किया जाता है सामाजिक तौर पर कि किसी भी दलित को ना पानी भरने दिया जाए, ना नोटबुक कॉपी बच्चों को नहीं खरीदनी दी जाएंगी और ना ही कोई राशन पानी खरीदने दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी कितनी हैं। और वहीं अगर किसी सवर्ण बेटी का अगर रेप होता है, फिलहाल द न्यूज़ आर्टिकल किसी प्रकार की हिंसा और किसी प्रकार का मतलब ये नहीं चाहता है कि किसी जो चाहे बेटी सवर्ण हो और चाहे बेटी वो दलित की हो। फिलहाल बेटी बेटी होती है, लेकिन इस देश में आप समझ सकते हैं कि दलित की बेटी बेटी नहीं और दलित की बेटी सिर्फ दलित की बेटी होती है और वहीं सवर्ण बेटी इस देश की बेटी होती है। यही इस देश के अंदर चल रहा है, क्योंकि वो चाहे निर्भया कांड हो और चाहे वो कोलकाता की जो है ट्रेनी डॉक्टर हो। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो है जाति देखकर इस देश में काम होता है। और मिलॉर्ड भी इस हिसाब से तो मुझे जाति के नाम पर ही फैसले देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।